वेलकम, खुशामदीद और स्वागत 8th के सभी बच्चों को इरशाद सर की तरफ से। बच्चों, आप ठीक हैं? गर्मियों में अंदर ही बैठे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम फिर से एक्सरसाइज 9.5 को लेते हैं, जो आइडेंटिटीज़ हैं, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़। बच्चों, हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया था कल, और उस फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट किया था। बच्चों, सेकंड पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा था, और आज बच्चों मैंने उसके आगे इसका सिक्स्थ पार्ट, सेवंथ पार्ट, एट्थ पार्ट, नाइन्थ पार्ट और 10th पार्ट फिर आपके लिए छोड़ दिया। बच्चों हम पढ़ क्या रहे हैं? आइडेंटिटीज। बच्चों, आइडेंटिटीज क्या होता है कि एक शॉर्टकट होता है कि हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन को लॉन्ग मेथड के बजाय आइडेंटिटीज की हेल्प से शॉर्टकट में कर दें। ठीक है बच्चों, ये है आइडेंटिटीज। अब जो बच्चों आमतौर पर हम आइडेंटिटीज यूज करते हैं, सभी इन आइडेंटिटीज को यूज उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। बच्चों, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हमारे पास 3 है। वो 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज बच्चों कौन से? पहली आइडेंटिटी बच्चों हमारे पास है a+b इंटू a+b। हम इसको बच्चों a+b इंटू a+b को ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखना। a+b इंटू a+b मीन्स a+b का होल स्क्वायर। बच्चों ये दोनों सेम है। फर्क क्या है कि यहाँ अलग अलग 2 फैक्टर हैं और यहाँ एक ही फैक्टर, और पावर मैंने 2, मतलब इसको 2 बार मल्टी। तो अब जब हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या आता है? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। बच्चों फर्स्ट नंबर है a, तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर, प्लस सेकंड नंबर कौन है? b, तो b सेकंड नंबर का स्क्वायर। फिर बच्चों प्लस 2, 2 नंबर हैं तो 2 इंटू फर्स्ट नंबर a मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर b। हो गई बच्चों पहली स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। अब दूसरी है a माइनस बी इंटू a माइनस बी। ये भी बाइनॉमियल फैक्टर, ये भी बाइनॉमियल फैक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी। ये बच्चों इसका प्रोडक्ट कितना निकलता है? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर यानी a प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर यानी b माइनस ट्वाइस ऑफ a इंटू b। और बच्चों थर्ड हमारे पास है a+b इंटू a। बच्चों इसको हम होल स्क्वायर नहीं दे सकते क्योंकि यहां साइन डिफरेंट है, तो इसका जो बच्चों प्रोडक्ट आएगा वो डायरेक्ट आएगा फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बच्चों आप ध्यान से देखेंगे कि पहली आइडेंटिटी में a स्क्वायर और b स्क्वायर के बीच में प्लस, दूसरी आइडेंटिटी में जहां होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर और b स्क्वायर के बीच में प्लस, तीसरी आइडेंटिटी में जहां होल स्क्वायर नहीं है a+b इंटू a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और बच्चों चौथी आइडेंटिटी एक और है जिसको हम बोलते हैं डिराइव्ड आइडेंटिटी, वो है x+a इंटू x+b। बच्चों इसमें और उसमें फर्क क्या है कि जो 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है उनमें सभी के जो नंबर और साइन सेम होते हैं। ठीक है बच्चों, और सिवाय थर्ड आइडेंटिटी में। और यहाँ क्या है बच्चों? यहाँ नंबर सेम नहीं है। यहाँ क्या है? पहला नंबर सेम है x, दूसरा नंबर डिफरेंट है। और जब हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं बच्चों तो ये बनता है जो सेम है तो x स्क्वायर, फिर प्लस जो डिफरेंट है तो a+b, उनको फिर x से मल्टीप्लाई प्लस a मल्टीप्लाई b। ये बच्चों है इस किस्म के क्वेश्चन का प्रोडक्ट। अब बच्चों हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट, ये फोर्थ पार्ट में यहां लिख रहा हूं सोल्यूशन में। बच्चों फोर्थ पार्ट हमारे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों आप बताओ ये किस आइडेंटिटी के साथ मैच है? फर्स्ट के साथ मैच है, सेकंड के साथ मैच है, थर्ड के साथ मैच है? बच्चों डिफिकल्टी आ रही है क्योंकि फर्स्ट के दोनों के बीच में प्लस का साइन, लेकिन यहाँ a स्क्वायर के साथ माइनस का साइन है। सेकंड को दोनों के बीच में माइनस का साइन, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। थर्ड के बीच में एक में प्लस का साइन, एक में माइनस का साइन, लेकिन ये थोड़ा सा बच्चों उनसे हटकर इन द सेंस कि यहाँ पहली टर्म जो a स्क्वायर इसके साथ माइनस है, और यहाँ पहली टर्म के साथ कहीं भी पहली माइनस नहीं है।
इसलिए हम बच्चों इसको रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे? इसको रीअरेंज। हम इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, आर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यों बच्चों? हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों प्लस जो होता है, पॉजिटिव जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, तो हम इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अब बच्चों आप मुझे बताओ ये किस आइडेंटिटी के साथ मैच है? देखो बच्चों, यहाँ बी स्क्वायर ए स्क्वायर बच्चों दोनों ही टर्म सेम है। यहाँ प्लस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, इसका मतलब बच्चों ये थर्ड आइडेंटिटी के साथ मैच। जिस आइडेंटिटी के साथ मैच वो आइडेंटिटी हम यहाँ लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। ऐसा बच्चों हमने क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन में ही लिखा है यूज सुइटेबल आइडेंटिटी। एक प्रॉपर आइडेंटिटी यूज करो ताकि इनका प्रोडक्ट नहीं। तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? हमने देखा बच्चों कि एक में प्लस का साइन था, एक में माइनस का साइन था। प्लस और माइनस के साइन वाली आइडेंटिटी बच्चों थर्ड आइडेंटिटी है। हमने यहाँ थर्ड आइडेंटिटी लिखी, उसमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चों इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे नीचे। हमारा क्वेश्चन है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। इक्वल हम देख रहे हैं कि ए के नीचे बी आया तो ए के नीचे बी आया, ए के नीचे बी स्क्वायर तो ए के नीचे बी स्क्वायर। यहाँ खाली ए था, यहाँ ए के नीचे बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ ए के नीचे बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ जो आइडेंटिटी में उसके ऊपर स्क्वायर है, हम इसके ऊपर भी स्क्वायर डाल देंगे। माइनस, देखो बच्चों ऊपर स्क्वायर है हम उसको नहीं लेंगे। देखो बी के नीचे बच्चों ए स्क्वायर है, बी के नीचे छोड़ दो, बी के नीचे बच्चों आया ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ बी स्क्वायर है, इसका मतलब इसको भी स्क्वायर होगा। हो गया बच्चों हमारा आंसर इज इक्वल टू, देखो बच्चों स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर जब हो 2 2 4, बी रेज पावर 4 माइनस ए रेज पावर 4। ये बच्चों हमारा प्रोडक्ट आया जब हम बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा प्रोडक्ट बच्चों B4 माइनस A4 आया, जो ऐसे क्वेश्चन था। हो गया बच्चों। इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है 7th पार्ट। 7th पार्ट में बच्चों है 6x माइनस 7 इंटू 6x प्लस 7। तो बच्चों बताओ किस आइडेंटिटी के साथ ये मैच है? देखो बच्चों साइन डिफरेंट, माइनस का साइन प्लस का साइन, यहाँ 6x यहाँ 6x यहाँ 7, नंबर सेम लेकिन साइन डिफरेंट है। तो बच्चों कौन सी आइडेंटिटी आएगी? थर्ड आइडेंटिटी हम यहाँ लिखेंगे। जो आइडेंटिटी लगेगी वो यूजिंग आइडेंटिटी IDENTITY। कौन सी आइडेंटिटी? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बच्चों आइडेंटिटी है जो इसके साथ मैच कर रही है। अब हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे। बच्चों पहला फैक्टर हमारा है 6x माइनस 7। हम देख रहे हैं बच्चों a के नीचे 6x आ रहा है और b के नीचे 7 आ रहा है। यहाँ बच्चों फिर से 6x प्लस 7। तो बच्चों a के नीचे कौन है? 6x। देखो बच्चों a के नीचे 6 है लेकिन a को स्क्वायर है, इसका मतलब 6x को भी स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर फिलहाल मिटा दे दो। बच्चों b के नीचे कितना है? 7, तो b के नीचे 7, लेकिन यहाँ b को स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ 7 को भी स्क्वायर। बच्चों ये स्क्वायर दोनों का 6 का भी है और x का भी है। जब हम 6 को स्क्वायर देंगे तो बच्चों बनेगा 36, x को स्क्वायर दे देंगे x स्क्वायर माइनस 49। ये बच्चों हमारा आया वो प्रोडक्ट जब हम 6x माइनस 7 और 6x प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 36x स्क्वायर माइनस 49। उसके बाद बच्चों हम लेते हैं 8th पार्ट। 8th पार्ट है बच्चों माइनस a प्लस सी इंटू माइनस a प्लस सी। बच्चों फिर से हम देखेंगे किस आइडेंटिटी के साथ मैच है। ऐसा लगता है ये किसी आइडेंटिटी के साथ मैच ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ दोनों को पहले पहले माइनस है और हमारी किसी भी आइडेंटिटी में सबसे पहले माइनस तो है ही नहीं।
यहाँ भी सबसे पहले माइनस, और जो हमने यहाँ ऊपर क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ भी देखो बी को पहले माइनस था, तो ये पहले माइनस वाले को हमने रीअरेंज किया था, हम इसको भी करेंगे रीअरेंज। तो हम क्या करेंगे, पहले सी लिखेंगे पॉजिटिव वाली टर्म, बाद में लिखेंगे माइनस ए यानी नेगेटिव वाली टर्म, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे आर। आर मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी माइनस ए इंटू यहाँ पहले सी बाद में माइनस ए। बच्चों हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझते हैं, तो जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो इससे क्वेश्चन पर फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चों हम देख सकते हैं कि यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ ए, दोनों के बीच में माइनस। इसका मतलब बच्चों कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, सेकंड आइडेंटिटी, यानी a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी बच्चों, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, बच्चों किसके बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है बच्चों ए स्क्वायर, फिर बच्चों प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस ट्वाइस ऑफ ए। अब बच्चों ठीक इसके नीचे हम क्वेश्चन लिखेंगे, मैं यहां लिख रहा हूं दोबारा इसको, जो आइडेंटिटी हमने यूज की वो है बच्चों a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चों किसके बराबर होता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, अब बच्चों प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर बी स्क्वायर, अब बच्चों माइनस आएगा, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। अब बच्चों क्वेश्चन डालेंगे हम, ए के नीचे आएगा बच्चों सी और बी के नीचे आएगा ए, सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इक्वल टू। देखो बच्चों हम यहाँ देख ए के नीचे कौन है सी, मैं यहाँ पहले स्क्वायर मिटा देता हूँ बच्चों। यहाँ क्या है ए के नीचे सी, यहाँ क्या है बच्चों ए के नीचे सी, तो ए को स्क्वायर सी को भी स्क्वायर। फिर बच्चों यहाँ है बी के नीचे ए, यहाँ भी बी के नीचे ए, बच्चों बी को स्क्वायर तो ए को भी स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए के नीचे बच्चों सी और बी के नीचे ए, तो हमारे पास आया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। ये आया बच्चों एक और प्रोडक्ट, जब हमने माइनस ए प्लस सी को माइनस ए प्लस सी से मल्टीप्लाई किया, तो बच्चों ये प्रोडक्ट हम चाहे तो इसका ऑर्डर यहां भी चेंज का हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चों इसका 9th पार्ट है, 9th पार्ट है बच्चों x अपान 2 प्लस 3y अपान 4, ये बच्चों एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर है फिर से बच्चों x अपान 2 सेम प्लस 3y अपान 4। आप देख सकते हैं बच्चों दोनों ही फैक्टर सेम और दोनों के बीच में प्लस का साइन, तो बच्चों कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, फर्स्ट आइडेंटिटी। हम यहां लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी बच्चों, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म कौन सी a, तो a स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म यानी b तो b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है बच्चों, डाल दो अपना क्वेश्चन नीचे। x के नीचे बच्चों पहला फैक्टर हमारा है x अपान 2 प्लस 3y अपान 4 एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में भी यही बच्चों x अपान 2 प्लस 3y अपान 4, ये दूसरी ब्रैकेट इक्वल टू। अब देखिए बच्चों पहला फैक्टर हमारे पास था a प्लस बी, तो बच्चों a के नीचे क्या आया x अपान 2, तो यहां भी हम बच्चों a के नीचे पहले लिखेंगे x अपान 2। अब बच्चों यहाँ a के ऊपर स्क्वायर है, हम इस पूरे के ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, प्लस b के नीचे बच्चों 3y अपान 4, तो 3y अपान 4, b पर स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए के नीचे x अपान 2 मल्टीप्लाई b के नीचे 3y अपान 4। ये बच्चों में वैल्यू डाल दी। अब यहाँ हम सोल्यूशन दिस इज बच्चों, यहाँ मल्टीप्लाई में 2 और 2 कैंसिल हो गए। चलिए बच्चों ये स्क्वायर किसका है, x का है 2 का है या दोनों का है, ये दोनों का। जब हम x को दे देंगे तो ये बनेगा बच्चों x स्क्वायर
2 को दे देंगे तो 2 2 ज़र 4 प्लस बच्चों ये स्क्वायर किसका है, तीनों का है, 3 का भी है, y का भी है और 4 का भी, तीनों को हम अलग अलग स्क्वायर दे देंगे अपना। जब बच्चों 3 को हम स्क्वायर दे देंगे तो 3 3 ज़र 9, y को स्क्वायर दे देंगे तो y स्क्वायर बनेगा, 4 को स्क्वायर दे देंगे तो 16 बनेगा, प्लस बच्चों यहाँ 2 और 2 कैंसिल हुआ, यहाँ है हमारे पास 3xy अपान 4। ये बच्चों कौन सा प्रोडक्ट आया, जब हमने x अपान 2 प्लस 3y अपान 4 को इसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो शॉर्टकट में जब हमने आइडेंटिटी यूज की तो ये प्रोडक्ट आया। बच्चों अगर हम आइडेंटिटी यूज नहीं करते तो फिर हमने फर्स्ट टर्म का पहला फैक्टर मल्टीप्लाई पे ये, फर्स्ट टर्म का सेकंड फैक्टर फिर मल्टीप्लाई ये, फिर इनको मल्टीप्लाई, फिर लाइक टर्म ढूंढना, फिर जाकर हमारा आंसर आ जाता। ठीक है बच्चों, ये तो था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। इसमें से अब आपको बच्चों लास्ट पार्ट 10th पार्ट जो है वो आपका होमवर्क रहा, उसको करेंगे और मुझे कमेंट्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में बताएंगे। तो अब बच्चों हम ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको। यूज आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी बच्चों, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी। बच्चों देखो कौन सी आइडेंटिटी है, x प्लस ए। बच्चों पहले के साथ मैंने ब्रैकेट को नहीं पढ़ा, ना मैंने इनटू पढ़ा, मैंने सीधा पढ़ा x प्लस ए। बच्चों इसको मल्टीप्लाई है दूसरी ब्रैकेट के साथ x प्लस बी, मैंने मल्टीप्लाई की जगह इनटू पढ़ा, मल्टीप्लाई भी पढ़ सकता हूँ इनटू भी पढ़ सकता हूँ। x प्लस ए मल्टीप्लाई बाई x प्लस बी, या बच्चों x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, बच्चों ये ब्रैकेट नहीं पढ़नी है, सीधा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी को x के साथ मल्टीप्लाई, तो हम a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी। बच्चों ये आइडेंटिटी हमने यूज करनी है। और क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट बच्चों बोर्ड पे लाया है, सेकंड पार्ट आपके लिए छोड़ दिया है। बच्चों ये आइडेंटिटी कौन सी है बच्चों, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है बच्चों? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टैंडर्ड आइडेंटिटी में दोनों ही टर्म सेम होती है। तो बच्चों यहाँ एक्स एक्स पहली टर्म तो सेम, लेकिन दूसरी टर्म बच्चों डिफरेंट, यहाँ ए यहाँ बी। तो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी ये नहीं, ये बच्चों है डिराइव्ड आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, तो ये इस आइडेंटिटी में क्या होता है कि एक एक नंबर सेम, एक एक नंबर डिफरेंट होता है। अब जब हम बच्चों ऐसे क्वेश्चन का प्रोडक्ट निकालते हैं, हम क्या कहते हैं, जो सेम है एक्स एक्स उसको स्क्वायर लगाते थे। अब जो बच्चों सेम नहीं है ए बी, तो उनको ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से, और फिर प्लस जो सेम नहीं है ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। अब बच्चों देखिए मैं फर्स्ट पार्ट यहां लेता हूं। फर्स्ट पार्ट है बच्चों एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7। बच्चों देखकर बताओ ये कौन सी आइडेंटिटी है। फर्स्ट आइडेंटिटी है, दोनों जगह प्लस है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जो दूसरा जो नंबर है, दूसरी टर्म 3 और यहाँ 7, ये डिफरेंट है, ये सेम नहीं है, इसलिए यहाँ फर्स्ट आइडेंटिटी यूज नहीं होगी। यहाँ होगी यूज कौन सी आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी बच्चों, इसने खुद ही दिया है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार लिखा है, फिर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट के बाहर इंटू एक्स प्लस फिर से ब्रैकेट में a मल्टीप्लाई बाई बी। अब बच्चों अपना क्वेश्चन, हमारा पहला फैक्टर कौन है बच्चों, x प्लस 3, तो x प्लस a के नीचे x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। फिर बच्चों दूसरा फैक्टर x प्लस 7, तो इक्वल। अब आप देखिए बच्चों दोनों जगह x और x है, सेम है, यहाँ भी आइडेंटिटी में भी x और x है, यहाँ हमारे क्वेश्चन में भी x और x है, तो आइडेंटिटी वाले x को देखा x स्क्वायर, तो इसको भी क्या आएगा x स्क्वायर। फिर बच्चों प्लस ऐसे ही, ये ब्रैकेट ऐसे ही। एक बच्चों a के नीचे कौन है 3, b के नीचे कौन है 7, तो a के नीचे 3 प्लस b के नीचे 7 इंटू एक्स, तो बच्चों x ही है तो x ही रहेगा, प्लस a के नीचे बच्चों 3 मल्टीप्लाई b के नीचे 7 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बच्चों ऐसे ही रहेगा, प्लस बच्चों 7 प्लस 3 कितना हुआ 10, तो ये आएगा 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 10x आएगा, प्लस 7 3s are 21। ये बच्चों हमारा आया कौन सा प्रोडक्ट,
जब हम x+3 और x+7 को शॉर्टकट करेंगे। अगर बच्चों हम जो हमने पहले मल्टीप्लीकेशन की तो फिर हमने x से x+7 को मल्टीप्लाई करना था, फिर +3 से x+7 को, वैसे भी जब हम करेंगे तो यही आंसर आएगा, लेकिन वो बच्चों थोड़ा सा लंबा है और ये शॉर्टकट है। अब चलिए बच्चों हम लेते हैं थर्ड पार्ट। सेकंड बच्चों मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। ये है बच्चों 4x - 5 इंटू 4x - 1। जो बच्चों सेकंड पार्ट है वहां क्वेश्चन तो यही है 4x - 5 4x, लेकिन वहां प्लस है, वहां है 4x + 5 और 4x + 1। तो बच्चों बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैंने माइनस वाला इसलिए लाया क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी है x+a × x+b, इसमें माइनस का साइन नहीं दिया है। अब बच्चों अगर माइनस का साइन है तो कैसे करेंगे, पहले हम देखते हैं बच्चों क्या ये आइडेंटिटी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी में से है। नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि यहाँ का जो दूसरा नंबर जो है, दूसरी टर्म जो सेम नहीं है। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी में दोनों जगह सेम नंबर होते, इसलिए ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी नहीं। फिर कौन सी आइडेंटिटी है ये लिखेंगे हम यहाँ, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी है बच्चों? x+a इंटू x+b इक्वल टू x² + a + b ब्रैकेट में इंटू x प्लस फिर से a मल्टीप्लाई बाई b। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज होगी क्योंकि ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी के साथ मैच नहीं है। अब बच्चों देखो, अब आप कहेंगे कि यहाँ माइनस का साइन है, नहीं, आइडेंटिटी में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ही रहेगा, ये चेंज हम क्वेश्चन में देखेंगे बच्चों। ये आएगा बच्चों, पहला फैक्टर हमारा है 4x - 5, दूसरा फैक्टर है बच्चों 4x - 1 इक्वल। सोच लो जरा बच्चों, दोनों जगह सेम कौन है? आइडेंटिटी में x और x है सेम, यहाँ कौन है बच्चों 4x और 4x सेम, आइडेंटिटी में x का स्क्वायर। और अब बच्चों हम लिखेंगे ऐसे 4x का स्क्वायर लिखेंगे ऐसे, तो बच्चों ये गलत तरीका होगा क्योंकि ये 4x पूरे का स्क्वायर अगर ऐसे लिखेंगे हम बच्चों तो ये खाली x का स्क्वायर माना जाएगा, 4 का नहीं माना जाएगा। इसलिए हम x के नीचे पूरा 4x और इनको होल स्क्वायर करते हैं ऐसे। फिर बच्चों आएगा प्लस का साइन है, फिर ब्रैकेट ऐसे a। बच्चों a के नीचे कौन है? 5 नहीं है बल्कि -5। बच्चों यहाँ a के नीचे -5, b के नीचे बच्चों -1 तो b के नीचे -1, और x के नीचे बच्चों 4x प्लस a के नीचे बच्चों -5 मल्टीप्लाई बाय -1। ऐसे करेंगे। तो अब बच्चों जो माइनस वाला क्वेश्चन है, हमने a या b के साथ जिसको माइनस को ब्रैकेट में हमने उनको माइनस वही साथ में रखा, ब्रैकेट के बाहर ऊपर आइडेंटिटी में भी प्लस है और हमने भी प्लस ही रखा। अब बच्चों जब स्क्वायर करेंगे, बच्चों ये स्क्वायर दोनों का है, 4 का भी है और x का भी है। जब हम 4 को स्क्वायर दे देंगे तो 16 हो जाएगा, x को स्क्वायर दे देंगे x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बच्चों -5 और -1 कितना हुआ बच्चों? -5 -1 कितना होता है बच्चों? ये -6 हो जाता है। इंटीजर्स है बच्चों, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, दोनों ही साइन सेम 5 और 1 6 और साइन माइनस है। तो बच्चों यहाँ -6 × 4 कितना हो? -24 और x। बच्चों ये माइनस और प्लस माइनस हो जाता है। उसके बाद बच्चों देखो अब मल्टीप्लाई है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस 5 1 5। देखो बच्चों -1 और -5 जब ऐड होगा तो -6 हो जाएगा, -5 और -1 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 1 5 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जब मल्टीप्लाई में माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन बच्चों -5 और -1 -6 ही रहेगा और 4 से मल्टीप्लाई करके 24 होगा। तो बच्चों अब इसको हम ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है। तो ये प्रोडक्ट आया बच्चों किसका? जब हम 4x - 5 को 4x - 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमारा आता है 16x² - 24x + 5। अब बच्चों है इसका फोर्थ पार्ट है बच्चों 4x + 5 इंटू 4x - 1। बच्चों यही क्वेश्चन है। अब क्या कैसे देखो, पहला जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा वहां 4x + 5 4x + 1 है, मैंने जो आपके सामने किया 4x - 5 4x - 1। अब आपके पास आ रहा है 4x + 5 4x - यानी एक प्लस का साइन एक माइनस। तो बच्चों क्या ये थर्ड आइडेंटिटी से मैच है?
ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बिल्कुल नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ दूसरा जो नंबर है, दूसरी टर्म सेम नहीं है, इससे ये भी किससे जाएगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी से। तो यहां लिखेंगे बच्चों यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी बच्चों, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये ब्रैकेट डाल दो बच्चों। पहला फैक्टर हमारा है 4x प्लस 5, दूसरा फैक्टर बच्चों 4x माइनस 1 इक्वल टू, देखो बच्चों दोनों जगह सेम कौन है, पहला नंबर सेम 4x, तो यहाँ आएगा 4x स्क्वायर। ये बच्चों तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि दो नंबर हैं, दोनों के ऊपर ब्रैकेट डालकर स्क्वायर प्लस बच्चों ब्रैकेट में 5 और यहाँ a के नीचे 5, a के नीचे 5, b के नीचे -1 और x के नीचे 4x प्लस a के नीचे बच्चों 5 मल्टीप्लाई b के नीचे -1। अब क्या होगा बच्चों, 4x दोनों को स्क्वायर है तो 16x स्क्वायर होगा, जैसे यहां हो गया। अब देखो बच्चों 5 -1 कितना रहा, 4 से 4x को करेंगे तो प्लस 4 4 16x स्क्वायर और 5 1 5 बच्चों प्लस और माइनस क्या होगा, -5। ये बच्चों हमारा आया तीसरा प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, अब बिल्कुल इसी तरह से आप इस वीडियो को बार बार वॉच करेंगे और फिर इन क्वेश्चंस को करेंगे। मैंने बच्चों सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट के इसका सेकंड पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। इसके साथ साथ जो पार्ट्स आपसे निकलते हैं उनको करके मुझसे चेक करवाया करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।